क्या हिंद महासागर में एक ऐसा टकराव हुआ है जिसने पूरी दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिका दी हैं? क्या वाकई अमेरिकी नौसेना और ईरानी जहाज के बीच गंभीर घटना हुई? और क्या इसके बाद भारत की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस तरह के संकट में खुलकर कोई पक्ष लेना चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी का बयान चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने भारत की रणनीतिक स्थिति पर खुलकर टिप्पणी की। तो आखिर असल घटना क्या है और उस पर प्रतिक्रिया क्यों इतनी तेज हो गई? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई हाल की घटना नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि कई दशकों पुरानी है। दोनों देशों के रिश्ते खास तौर पर मिडिल ईस्ट की राजनीति, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लगातार संवेदनशील बने रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना रहा है कि ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त निगरानी जरूरी है, जबकि ईरान हमेशा यह कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से ऊर्जा और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इसी मूल मतभेद के कारण समय समय पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव देखने को मिलते रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में भी यह प्रतिस्पर्धा कई बार खुलकर सामने आई है। खासकर पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिकी और ईरानी नौसेनाएं अक्सर एक दूसरे के करीब ऑपरेशन करती दिखाई देती हैं। इन इलाकों में सैन्य जहाजों की गश्त, निगरानी ड्रोन और नौसैनिक अभ्यास आम बात है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब दोनों देशों के जहाज बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन स्थितियों को कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के जरिए नियंत्रित कर लिया जाता है ताकि कोई बड़ा टकराव न हो। इन समुद्री मार्गों का महत्व इसलिए भी बेहद ज्यादा है क्योंकि दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। खासतौर पर हॉर्मुज जलद मरुमध्य के आसपास का क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार दुनिया के तेल परिवहन का एक बड़ा प्रतिशत इसी मार्ग से गुजरता है। यही कारण है कि अगर इस क्षेत्र में किसी जहाज, ड्रोन या नौसैनिक गतिविधि से जुड़ी कोई भी घटना सामने आती है तो उसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व राजनीति तक महसूस किया जाता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर बेहद करीब से नजर रखता है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है तो कई देश तुरंत संयम की अपील करते हैं और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा तेज हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र की स्थिरता केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी नौसैनिक घटना या तनाव की खबर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बन जाती है और दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और रणनीतिक विश्लेषणों में यह दावा सामने आया कि एक ईरानी जहाज को लेकर समुद्र में हुई एक घटना के बाद अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठने लगे। शुरुआती खबरों में कहा गया कि यह मामला उस समय सामने आया जब पर्शियन गल्फ और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सैन्य निगरानी और गश्त पहले से ही बढ़ी हुई थी। इसी दौरान एक ईरानी जहाज से जुड़ी घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक हलकों में फैलने लगी। हालांकि इस घटना को लेकर शुरुआती जानकारी बेहद सीमित थी और अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आने लगीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ऐसी समुद्री घटनाओं में अक्सर वास्तविक स्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाती। कई बार किसी जहाज के रडार संपर्क टूटने, तकनीकी समस्या आने या सैन्य जहाजों के बीच चेतावनी गतिविधियों जैसी परिस्थितियों को भी अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। इसलिए जब यह खबर सामने आई कि अमेरिका और ईरान से जुड़ी नौसैनिक गतिविधियों के दौरान एक ईरानी जहाज को नुकसान पहुंचा, तो विशेषज्ञों ने तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि जब तक आधिकारिक और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्रोत इसकी पुष्टि न करें, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। दरअसल पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जलद मरुमध्य जैसे क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिने जाते हैं। यहाँ अक्सर कई देशों की नौसेनाएं गश्त करती रहती हैं और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े जहाज लगातार आवाजाही करते रहते हैं। ऐसे में किसी भी छोटी घटना की खबर भी तुरंत बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है। यही वजह है कि जैसे ही ईरानी जहाज से जुड़ी यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण मंचों पर इसकी चर्चा तेज हो गई। हालांकि अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उस घटना में क्या हुआ था और किस स्तर का नुकसान हुआ। अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से अलग अलग संकेत जरूर सामने आए।
लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे लेकर सावधानी बरतने की बात कही और कहा कि स्थिति को समझने के लिए आधिकारिक रिपोर्ट्स और विश्वसनीय पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस पूरे मामले को एक संवेदनशील समुद्री घटना के रूप में देखते हैं, न कि किसी बड़े और स्पष्ट सैन्य टकराव के रूप में। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी खबरें सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा विश्लेषण में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे वैश्विक रणनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। इसी घटनाक्रम के बीच भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अलग अलग टीवी डिबेट और रणनीतिक चर्चाओं में उन्होंने कहा कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा तनाव पैदा होता है तो भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और दीर्घकालिक रणनीति को साफ तौर पर सामने रखे। उनके अनुसार वैश्विक राजनीति में कई बार घटनाएं अचानक दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनके पीछे लंबे समय से चल रही शक्ति प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताएं होती हैं। इसलिए भारत को ऐसे हर घटनाक्रम को केवल दूर की खबर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से समझना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह इलाका भारत की सुरक्षा, व्यापार और समुद्री मार्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है। ऐसे में यदि कहीं भी समुद्री तनाव या सैन्य गतिविधि बढ़ती है तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने जोर दिया कि भारत को अपनी समुद्री निगरानी, कूटनीतिक संवाद और रणनीतिक तैयारियों को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए, ताकि किसी भी बदलते हालात में देश अपने हितों की प्रभावी तरीके से रक्षा कर सके। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है कि कई बार सोशल मीडिया या यूट्यूब के शीर्षक किसी भी बयान को ज्यादा नाटकीय या तीखा बनाकर पेश कर देते हैं। वास्तविकता में जब विशेषज्ञ या पूर्व सैन्य अधिकारी चर्चा करते हैं तो उनका उद्देश्य अक्सर किसी सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करना होता है। इसलिए जी.डी. बख्शी के बयान को भी कई विश्लेषक एक रणनीतिक चेतावनी या सुरक्षा दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक टिप्पणी के रूप में। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया को सुरक्षा विश्लेषण की नजर से समझना अधिक उचित माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दिलचस्प सवाल यह भी उठता है कि भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि जब भी मध्य पूर्व या हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत जैसे बड़े देश की कूटनीतिक भूमिका पर स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है। भारत की नीति अक्सर संतुलित और सावधानीपूर्ण कूटनीति पर आधारित मानी जाती है। एक ओर भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मजबूत रणनीतिक, तकनीकी और रक्षा सहयोग हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान भी भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय संपर्क और मध्य एशिया तक पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। यही कारण है कि किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भारत आमतौर पर ऐसा रुख अपनाता है जिसमें संवाद, स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है। भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो चाबहार पोर्ट परियोजना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह बंदरगाह भारत के लिए केवल एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग मिलता है। इसी वजह से भारत ने हमेशा इस परियोजना को कूटनीतिक संतुलन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट यह दिखाते हैं कि भारत केवल किसी एक शक्ति गुट पर निर्भर रहने के बजाय अपने बहुआयामी संबंधों को बनाए रखना चाहता है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अक्सर चर्चा में रहता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेना चाहता है, न कि किसी एक वैश्विक शक्ति के दबाव में। इसी नीति के कारण कई बार भारत ऐसी स्थितियों में बहुत सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है और तुरंत किसी पक्ष का खुला समर्थन या विरोध करने से बचता है। यही वजह है कि जब भी क्षेत्रीय तनाव या समुद्री गतिविधियों से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, तो भारत की प्राथमिकता आमतौर पर स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देना होती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर यह कोशिश करता है कि किसी भी संभावित सैन्य टकराव को बढ़ने से पहले ही कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से नियंत्रित किया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक वैश्विक राजनीति में केवल सैन्य शक्ति ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि कूटनीति, संवाद और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण तत्व बन चुके हैं। इसलिए जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो दुनिया की नजर केवल घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि उन कूटनीतिक प्रयासों पर भी होती है जो स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए किए जा रहे होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, आज की दुनिया में केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन और कूटनीतिक समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईरान, अमेरिका और हिंद महासागर क्षेत्र से जुड़ी घटनाएं केवल क्षेत्रीय खबरें नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव वैश्विक राजनीति तक पहुंचता है। और यही वजह है कि ऐसी खबरों को समझते समय तथ्यों, आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय विश्लेषण पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यों पर आधारित और जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और यह भी जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। ऐसी ही गंभीर और तथ्य आधारित न्यूज एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे।